और इस बीच ये खबर पंजशीर में तालिबान का साथ पाकिस्तान दे रहा है। पंजशीर में रेजिस्टेंस फोर्सेस के ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। बता दें, अफगानिस्तान की न्यूज एजेंसी का दावा है कि पाकिस्तानी पायलट्स ने हमले किए हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह पर भी हमला हुआ। पाकिस्तान के CH-4 ड्रोन ने पंजशीर में एक गाड़ी पर 2 मिसाइलें दागी हैं। तो ये अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान का समर्थन, पाकिस्तान के CH-4 ड्रोन ने पंजशीर में एक गाड़ी पर 2 मिसाइल्स दागे हैं। पंजशीर में तालिबान का साथ दे रहा है पाकिस्तान। और शुरुआत से ही आपको बता दें, देखा गया है कि पाकिस्तान की तरफ से देखा गया कि जो समर्थन दिया जा रहा है खुलेआम दिया जा रहा है, और ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से तालिबानियों का स्वागत भी किया गया था। और साफ तौर पर देखा गया कि पाकिस्तान किस तरह से तालिबानियों को समर्थन दे रहा है। और ममता लगातार हमारे साथ लाइव बनी हुई है, उनसे जानकारी ले रहे हैं। ममता, पाकिस्तान की तरफ से पहले समर्थन खुलेआम दिया गया और अब हमले भी किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के CH-4 ड्रोन की तरफ से पंजशीर में एक गाड़ी पर 2 मिसाइलें दाग दी गई हैं। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान का जो चेहरा है वो तो पहले ही सबके सामने आ गया था। जब शुरुआती दौर में ही तालिबान ने अफगानिस्तान को कब्जाने की कोशिश की थी, तभी से ही पाकिस्तान का रुख बिल्कुल साफ हो गया था देश दुनिया के सामने कि वो तालिबान के पूरे तरीके से साथ में है। इसके अलावा चाइना ने भी सहयोग किया था। तो ऐसे में ये तो साफ हो गया था कि पाकिस्तान और चीन दोनों ही तालिबान का सहयोग कर रहे हैं और दोनों चाहते हैं कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो जाए। क्योंकि देखा जाए तो पाकिस्तान हमेशा से ही तालिबान को सपोर्ट करता रहा है और उसके जरिए बाकी अन्य देशों में, चाहे हिंदुस्तान ही क्यों ना हो, तमाम देशों में आतंकवादी घटनाओं को भी अंजाम देता रहा है। तो ऐसे में जो पाकिस्तान का चेहरा है वो तो बेनकाब पहले ही था कि वो तालिबान का लगातार सहयोग कर रहा है, अब उसकी तरफ से हमले भी कर रहा है। तो ये तो साफ हो गया है कि तालिबान के साथ हमेशा से ही पाकिस्तान खड़ा हुआ था। और क्योंकि अब तो हमले में भी शामिल हो गया है, तो जो थोड़ा बहुत संशय था वो भी साफ हो गया है। जिस तरीके से लगातार तालिबान की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान को कब्जाने की कोशिश की जा रही थी शुरुआती दौर में, तभी से ही पाकिस्तान खुलकर सामने आ गया था और वो लगातार ये बयान दे रहा था कि तालिबान जो है वो अफगानिस्तान में अच्छे तरीके से सरकार बनाएगा। और पाकिस्तान की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही थी कि अच्छे तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अफगानिस्तान पर पूरे तरीके से कब्जा हो जाए। तो कोई नई बात नहीं है जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम पता चल गया सभी लोगों को कि पाकिस्तान किस कदर तालिबान का सहयोग कर रहा है। लेकिन सवाल यही है कि तालिबान जिस तरीके से बदलने की बात कर रहा है वो बदला है कि नहीं, क्योंकि जैसे जैसे बयान सामने आ रहे हैं तालिबान के, उसके चेहरे भी बेनकाब होते जा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से अगर हम बात करें या तालिबान की तरफ से जो भी कहा जाता है लेकिन उसका उल्टा ही किया जाता है। पाकिस्तान की तरफ से कितनी बार कहा गया कि हम हिंसा के खिलाफ है, लेकिन हिंसा हमेशा देखी गई। तालिबानियों की तरफ से शुरुआत से, जब से अफगानिस्तान पर कब्जा जमाया है, यही देखा गया है कि जो भी बातें कही गई उसका उलट ही उनकी तरफ से किया गया। और अब एक बार फिर से वो तस्वीरें दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। और अफगानिस्तान में फिलहाल अगर हम वहां के रहने वाले लोगों की बात करें, उनमें जो बड़ा डर था वो अब जायज भी है, क्योंकि तालिबान अब अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें सबसे बड़ा सहयोग अगर देखें तो पाकिस्तान का मिल रहा है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पूरी तरीके से सहयोग कर रहा है तालिबान का। और जहां तक तालिबान के बयानबाजी का सवाल है कोमल, तो लगातार वो अपने पत्ते बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। शुरुआती दौर में उन्होंने कहा कि शांति की अपील करते हैं, आप लोग देश छोड़कर ना जाएं, क्योंकि सबकी ज़रूरत है अफगानिस्तान को और जो लोग जहां पर हैं वो वहीं पर रहें और काम करें। लेकिन 2 दिन बाद ही ये साफ हो गया कि तालिबान का रुख क्या है, क्योंकि पहले बोला कि महिलाएँ जो है वो काम कर सकती हैं, लेकिन बाद में कहा गया कि वो घर से बाहर ना निकलें। और इसके अलावा पाबंदी है कि पूरे तरीके से पाबंदियां महिलाओं पर लगा दी गई हैं कि वो पूरा ढककर बाहर निकले। तो तमाम तरीके की जो बयानबाजी, अब स्कूलों के लिए भी एक फरमान आया है कि जो बच्चियां स्कूल या कॉलेज जाएंगी वो पूरे तरीके से कवर करके खुद को कॉलेज या स्कूल जाएंगी। तो तमाम जो शुरुआती दौर में जो वादे या फिर यूँ कहें दावे तालिबान की तरफ से किया गया था वो हकीकत से बहुत दूर है, क्योंकि जैसे जैसे वो अफगानिस्तान में कब्जा पाया है वैसे वैसे तालिबान का स्टेटमेंट भी बदल गया है। तो ऐसे में कोई नई बात नहीं है। और
शुरुआती दौर से ही जिस तरीके से पूरी दुनिया जो है वो इस बात से आशंकित थी कि तालिबान कब्जा करने के बाद किस तरीके से हैवानियत कहा जा सकता है अंजाम देगा अफगानिस्तान में, तो कुछ न कुछ वैसे ही सिलसिला शुरू हो गया है अफगानिस्तान में। अब देखना होगा कि जो लोग तालिबान को सपोर्ट कर रहे थे पहले पर्दे के पीछे से, अब वो खुलकर सामने आ चुके हैं, उसमें पाकिस्तान हो या फिर चाइना। अब देखना ये होगा कि आखिरकार तालिबान किस तरीके से बाकी देशों के साथ संबंध स्थापित करता है। कोमल, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए ममता। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.